the secret of your life. नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड लेकर। इस एपिसोड की मुझे लगता है कि हम सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब का। प्रोफेसर, ओम नमः शिवाय। नमस्कार। प्रोफेसर, जब शादी होती है तो 7 फेरे लिए जाते हैं, 7 कस्में होते हैं, वादे होते हैं, तो तब एक दूसरे के साथ इंसान कहता है कि ये वादे कस्में सब मैं निभाऊंगा। लेकिन जैसे ही शादी होती है 7 फेरे लिए होते हैं, 7 जन्मों का रिश्ता 7 दिन में टूट जाता है। तो प्रोफेसर, ऐसा क्यों होता है कि पार्टनर की आपस में नहीं बनती, आपस में सोच मैच नहीं करती, आपस में इतना मनमुटाव होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि बात जो है गाली गलौज तक पहुंच जाती है। ज्योतिष में इसका कोई उपाय, निवारण है? ज्योतिष में तो हल हर चीज़ का है जी। वो अलग बात है कि ज्योतिषियों को ज्योतिष नहीं आती। ज्योतिष सत्य है, सत्य रहेगी और सत्य थी। जी। देखिए शिफाली जी, 2-4 बातें समझानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। आज से 20 साल पहले डिवोर्स की कितनी बातें सुनते थे आप? बहुत कम। सुनते ही नहीं थे। जी। लाखों में 2, जी। इससे ज़्यादा नहीं। क्या कारण था? सबसे बड़ा कारण पता क्या होता था? धैर्य था। नहीं शिफाली जी, सबसे बड़ा कारण ये होता था, माँ बाप ये देखते थे लड़का सेटल है, अच्छा काम करता है, सुंदर है या नहीं है लड़की को नहीं दिखाया जाता था। जी बिल्कुल। माँ बाप ही फैसला करते थे। क्योंकि देखिए उम्र का लिहाज जो होता है ना, उम्र ऐसे नहीं कहते कि उसकी सफ़ेद दाढ़ी आई, सफ़ेद बाल, ऐसे कैसे सफ़ेद बाल आ गए? जी। मेरी 50 साल की एज हो गई, ये सफ़ेद बाल ऐसे ही आ गए, बैठे बैठे ही आ गए। जी, आपका एक्सपीरियंस? भागा, कितने देश घूमा, जी, कितने यज्ञ किए, हर जगह पे गया, तो ये सफ़ेद वाले ऐसे थोड़ी ना आ जाते हैं। जी। एक्सपीरियंस तो वो चीज़ का माँ बाप की बच्चे बात ही नहीं मानते। वो घर में बैठे पढ़ते हैं, कहते हैं जी मैंने पढ़ लिया, आप बेवकूफ़ हो, हम ही सियाने हैं, ये लड़का मुझे सुंदर है, मैंने इससे शादी करवानी है। जी। तो माँ बाप की बातें सुनते ही नहीं हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये है। चलो ग्रहों के ऊपर मैं बाद में आऊँगा, पहले मेरी बातें कड़वी होती हैं, थोड़ी सी सुना दूँ। कड़वा जो करेला होता है ना, वो खून साफ करता है। जी बिल्कुल। तो इसलिए थोड़ी सी बातें जरूरी होती है शिफाली जी। तो पहले होते थे, कहते 5 साल बड़ा कोई दिक्कत नहीं है, हमारी बेटी को खुश रखेगा। जी। 6 साल बड़ा कोई दिक्कत नहीं है, हमारी बेटी को खुश रखेगा। क्योंकि जो बंदा काम करता है ना, जो घिसता है ना, वो पारस बनता जाता है। सोना पहले बनता है, सोने के बाद पारस बनना शुरू हो जाता है। जब बंदे की उम्र 60-70 साल की होती है, वो पारस बन जाता है। जब वो लोहे के पास भी खड़ा हो जाएगा, लोहा सोना बन जाएगा। पारस का मतलब ये नहीं कि पारस कोई जादू का पत्थर था तो उसको लगा देते थे तो ऐसा होता था। ये सब कहानियां हैं शिफाली जी। पारस का मतलब ये होता है कि पारस जो इंसान लोहे को सोना बना दे, कैसे? कमाई करके उसकी वैल्यू को बढ़ा दे, उसकी बनतर को चेंज कर दे, वो सोने के जैसे बिके। देखा नहीं, पत्थर तो पत्थर, एक छोटा सा पत्थर ले लीजिए, उसको बेचने दीजिए तो बिकेगा नहीं। घर में उसकी तराशिंग कीजिए, उसकी ऐसी मूर्ति बनाइए, ऐसी मूर्ति बनाइए, देखते ही कहें यार ये क्या पत्थर में से निकाल दिया, तो उसको बेचने दीजिए, कितने का बिकेगा? जी लाखों में बिकेगा। क्यों बिकेगा? क्योंकि मेहनत की है जी। है तो पत्थर ही था ना। वो पारस पत्थर कैसे बनता है इंसान? जब उसका एक्सपीरियंस। अमीर इंसान ऐसे नहीं होता, उसने धक्के खाए हुए होते हैं, तब भी वो अमीर बनता है। तो पहले माँ बाप का कहना मानते हैं जो इंसान, जो माँ बाप के कहने के ऊपर शादी करते हैं, उनकी डिवोर्स की रेशो सिर्फ और सिर्फ 100 में से 10% रह जाती है शिफाली जी। शिफाली जी, अब बात आती है ग्रहों की कि क्यों टूटती है जी। सबसे पहले तो मोबाइल के ऊपर जो बातें पहले से चलनी शुरू हो जाती है, मे बी के दोनों के भेद खुल दे घर में, वो भी खराब है। उसके कारण ये राहु देव खराब हो जाते हैं, जो सबसे इंटेलिजेंट ग्रह होते हैं जी। मंगल सप्तम घर में आ जाए, मैरिज लाइफ खराब होती है। सूर्य सप्तम घर में आ जाए, मैरिज लाइफ खराब हो जाती है। गुरु सप्तम घर में आ जाए, मैरिज लाइफ खराब होती है। चंद्र अकेला सप्तम घर में आ जाए तो मैरिज लाइफ खराब होती है। केतु अकेला सप्तम घर में आ जाए तो मैरिज लाइफ खराब हो जाती है। शनि अकेला अगर नीच राशि का आ जाए तो मैरिज लाइफ खराब होती है। सिर्फ बुध और शुक्र ही बचते, बाकी कोई भी ग्रह अगर सप्तम घर में आता है तो मैरिज लाइफ खराब होती है। 7 ग्रह अगर सप्तम घर में एक करके किसी न किसी को ग्रह आते हैं आजकल जी, तो उनका
शादी के वक्त पहले जो पंडित ब्राह्मण हुआ करते थे बहुत समझदार हुआ करते थे, उनका अनाज कोई ना कोई उपाय वो करवाते थे। जी। आजकल कोई ध्यान नहीं देता, जी हम मानते नहीं हैं, नहीं मानते तो वो भुगतते हैं। कोई भी अगर कोई चीज़ बनती है भगवान उसलिए उसका कारण बनाता है कि उसका दान पुण्य तू करेगा तब तेरा उद्धार होगा। तो शेफाली जी, जब सप्तम घर में मंगल आता है तो मंगलिक माना जाता है। अगर दसम घर का मालिक सप्तम घर में आ जाता है तो बिल्कुल भी नहीं बनती, टूटने का आसार 100% बढ़ जाते हैं जी। वो भी कहीं मंगल बन जाए तो कहीं एक की मृत्यु भी हो सकती है। तो देखना पड़ेगा कि कुंडली में ग्रह कैसे लेकर बैठा हुआ है। जी। सूर्य के साथ मंगल आ जाए तो बहुत जल्द टूट जाती है, शनि के साथ सूर्य आ जाए तो और भी जल्दी टूट जाती है। जैसे कि आपने बात की 7 दिन में टूट जाती है। जी बिल्कुल। तो शेफाली, जब मंगल बद्ध हो जाता है, मंगल बद्ध होता कैसे है, मंगल के साथ बुध आ जाता है जी, और सूर्य के साथ शनि आ जाए तो मंगल बद्ध हो जाता है। मंगल कार्य घर पे नहीं हो पाते, खुशी का माहौल नहीं बन पाता, इसी कारण शादियां टूटती है। तो प्रोफेसर, आपने बोला था कि पहले शादियां नहीं टूटती थी लेकिन अब शादियां टूट रही हैं। मुझे तो लगता है कि एक कारण ये भी है कि जो लड़के हैं वो ज़्यादा नशा करते हैं या फिर ड्रग्स लेते हैं, तब भी एक कारण है शादी टूट जाती है। शेफाली जी, आजकल ना बच्चे काम नहीं करते जी। कोई भी इंसान जब बिजी होता है ना तो नशा कर ही नहीं सकता। जी। फ्री इंसान ही नशा करेगा। जी बिल्कुल। कभी भी देखना, जब कोई इंसान ना रात को दिल करता है नशा करने का शाम के टाइम, तो जब भी कोई शाम के टाइम घर में चला जाए, जिम कर ले, कोई एक्सरसाइज करे, अपने दिमाग की एक्टिविटी करे, कोई काम करना शुरू कर दे शाम के टाइम, तो बिल्कुल नहीं करेगा। जी तो आजकल जो फ्री माइंड होता है, कहते पंजाबी की हमारी कहावत है, वेला मन शैतान दा घर। जी। जो फ्री होता है ना वही शैतानी बातें करेगा, वही करेगा ये मैंने ऐसे नहीं करना, चलो अच्छा करके देखते हैं। जब करके देखते हैं तो अच्छा लगता है, मैं और करता हूँ। माइंड जब फ्री करते हैं, आजकल उलझे हुए माइंड है, इसी कारण नशा होता है। नशा होता है क्यों है? जब राहु दूसरे घर में आ जाता है, धुएं का नशा, शनि दूसरे घर में आ जाता है, अल्कोहल का नशा, जब सूर्य दूसरे घर में आ जाता है, शनि अष्टम घर में बैठ के सामने देख रहा होता है, राहु छठे घर में बैठ के 9वीं दृष्टि से देख रहा होता है, तो मेडिकल नशा। जी बिल्कुल। और नशे कैसे हैं, वाइट नशा कैसे करते हैं? जब चंद्र दूसरे घर में आ जाए, साथ में राहु आकर बैठ जाए, साथ में शनि तीसरी दृष्टि से 12वें घर में बैठ के देखता है, तो वाइट नशा करता है। जी। तो देखना पड़ेगा नशा कौन सा करता है, उसको नशे की लत हम पहले से, हमारे पास जब भी कोई आता है हम पहले से बोल नहीं देते, क्या बोलते हैं, ये आप धुएं का नशा करते हो, छोड़ दीजिए, जिंदगी बदल जाएगी। जी बिल्कुल। क्योंकि हमारा जो गला होता है, जो दूसरा घर होता है, किसका होता है? जी, धन का। जी, संचित धन का, संचित धन का, और वाणी का और परिवार का, कुटुंब का। तो वो तीनों चीजें खराब कर लेता है धुआं, जब हम मुंह में लेके जाते हैं। शेफाली जी, इसीलिए कभी भी जिंदगी में किसी को नशा नहीं करना चाहिए। अगर उसकी लत है तो अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाए, वो बताएगा। बहुत आसान है, जैसे कि मैं बता देता हूँ, एक छोटा सा उपाय देता हूँ सबको। आपने क्या करना, केसर का तिलक, प्योर केसर तो मिलता नहीं है, अगर मिल जाए केसर का तिलक जुबान पे लगाए जी, उससे छूट जाएगा। तो वो देखना पड़ेगा क्या है, कैसे है। नशा छूटता है तो जो अगर मैरिज डिस्टर्ब हो रही है तो मंगल सप्तम घर में है, तो क्या करना है आपने, साबुत मसूर शादी के समय 700 ग्राम वो जब लावा फेरे लेते हैं तो उसके बीच में रख लीजिए, या 7 किलो रख लीजिए जी। मंगल की चीज़ों का दान किया जाए तो कैसे टूटेगी शादी? कभी नहीं टूटेगी। अच्छा एस्ट्रोलॉजर, अच्छा ब्राह्मण अगर ये करवाता है तो शादी बिल्कुल नहीं टूटती। प्रोफेसर, ये तो थी बात शादी टूटने की। कई बार क्या होता है प्रोफेसर, कुछ रिश्ते बस कई बार नहीं बनती तो ऐसे ही चलते रहते हैं। मन मुटाव इतना होता है, शादी को 20 साल हो गए, 25 हो गए, कई बार 30 साल भी हो जाते हैं, लेकिन आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठती, तो उनके लिए कोई उपाय बताएं। शेफाली जी, उनके लिए बहुत आसान उपाय है जी। जो इंसान श्री कृष्ण की भक्ति करता है जी, उसके साथ ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि श्री कृष्ण प्यार के प्रतीक है। तो जब प्यार के प्रतीक कहना, कोई भी चीज़ का अगर आपको यश क्रेडिट नहीं मिलता तो भोले शंकर की जी, अगर प्यार नहीं मिलता तो आपने क्या करना है, श्री कृष्ण की भक्ति कीजिए। तो उनके माखन मिश्री चढ़ाएं, उनके व्रत रखें, तो देखिए जो घर वाले से प्यार नहीं मिलता मिलना शुरू हो जाएगा। तो बहुत आसान उपाय, राधा कृष्ण की पिक्चर घर पे लगाइए, प्यार करते दोनों बैठे हुए। अगर ऐसे करते हो तो जिस घर में प्यार नहीं है तो प्यार बढ़ जाएगा। शेफाली जी, आसान उपाय होते हैं जी। जब हम किसी के पास जाके पूछते ही नहीं, मानते नहीं, तो कोई कैसे बताए जी। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि जो कुछ मेरे भीतर है वो सब कुछ बता दें। प्रोफेसर साहब,
आज आपने अच्छे ढंग से समझाया कि शादियाँ क्यों टूटती हैं। अगर आपकी शादी में भी कोई अनबन है या कोई मनमुटाव है तो इस वीडियो में दी गई जानकारी को डिटेल में सुने। हम जल्दी अगले एपिसोड में मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।